इसमें ये देखिए माशाल्लाह, ये भी हम निकाल लेते हैं। ऊपर से चेक करें कितना क्रिस्पी और कुरकुरा माशाल्लाह बन चुका है। बिस्मिल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और सूजी बेसन का मज़ेदार नाश्ता बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। चले फिर इसको बिना टाइम वेस्ट किए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार आलू सूजी और बेसन का करारा नाश्ता कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने दो बिल्कुल तो मैंने साइज़ के आलू ले लिए हैं, छिलके मैंने इनके रिमूव कर दिए। एक छोटे साइज़ का, एक थोड़ा सा बड़ा है। तो इसको ना हमने पहले कद्दूकश करना है। आपके पास कोई भी ग्रेटर हो तो आप उससे इनको ग्रेट कर सकते हैं। पानी के अंदर ग्रेट करेंगे ताकि ये ब्लैक ना हो। आलूओं को मैं ग्रेट कर लूँ, कद्दूकश कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। ग्रेटर को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। चलें, अब हम ना आलूओं को अच्छी तरह 2-3 पानी से वाश करेंगे। वाश करके फिर हम इसका जो पानी है ना वो इस तरीके खुश्क कर देंगे। आलू के अंदर पानी नहीं होना चाहिए। तो इनको अच्छी तरह वाश कर लूँ, पानी इसका खुश्क कर लूँ, फिर आपको दिखाता। तो चलें जी, आलूओं को ना 2-3 पानी से अच्छी तरह धोकर फिर मैंने इसका जो पानी है वो सारा निचोड़ दिया है। अब हम इसको साइड पे करते हैं। बेसन और सूजी को मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। बेसन को आप अच्छी तरह छान कर शामिल करें। आधा कप हम इसमें सूजी शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे थोड़ी सी हल्दी और आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल कर देंगे। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे साबुत। थोड़ी सी हम इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देंगे। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो पानी हमने इसके अंदर तकरीबन 2 कप शामिल करना है। पहले हम 1 कप शामिल करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बाकी हम बाद में शामिल करेंगे। हैंड मिक्सर की मदद से इसको इस तरीके अच्छी तरह हल करेंगे ताकि इसके अंदर ना गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए इस तरीके, क्योंकि जब बाद में हम सब्जियां इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो ये अच्छी तरह सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। तो पहले आपने ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। पाउडर मसाले, खड़े मसाले, बेसन, सूजी को इस तरह। चलें, अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। बाकी जो कप बच चुका है पानी का वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। चलें, अब हम ना सबसे पहले इसके अंदर सब्जियां शामिल करेंगे। सब्जियों से पहले हम आलू शामिल कर देते हैं। अच्छा, पहले भी आलू सूजी की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उस रेसिपी को लाइक भी किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे एक बिल्कुल छोटे साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। 3 से 4 बारीक चॉप की हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अच्छा, सब्जियां ना आप इसके अंदर कोई भी शामिल कर सकते हैं। मैं इसके अंदर टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च शामिल कर रहा हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी या मूली, जो आपको पसंद हो। शिमला मिर्च शामिल कर देंगे, लाल टमाटर शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे। चलें, अब हम ना सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए। देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दे लेंगे ताकि जो सूजी इसके अंदर शामिल की है वो अच्छी तरह फूल जाए और ये एक थिक सा बैटर रेडी हो जाए। फिर हम इसको पकाएंगे। पकाने के बाद फिर हम इसको फ्राई करेंगे। तो 10 से 15 मिनट मैं इसको रेस्ट दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ।
तो चलें जी, इस मेज़े को ना मिक्स करके रखे हुए रेस्ट पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम ना चेक करते हैं इसको। तो ये देखें वह जो सूजी है वो हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है। अब मेज़ा हमारा सेट हो चुका है, ये देखें। अब हम ना इसको जल्दी से पकाना शुरू करते हैं। किस तरीके पकाना है वो भी आपको दिखाता हूँ, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब मैंने इसको पकाने के लिए इस तरह का पैन ले लिया। आप कढ़ाई कोई चीज़ भी ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसको ना हम गरम कर लेंगे हल्का सा। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे ये मेज़ा। बिस्मिल्लाह, सारा शामिल कर देंगे। बाउल को अच्छी तरह साफ करेंगे। चलें, इसको ना इसी तरह मिक्स करते हुए हम मीडियम टू लो आंच पे तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह थिक नहीं हो जाता। फिर ना हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन और शामिल करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए, ताकि डो हमारी सेट हो जाए। तो इसको थिक होने तक मैं पका लूँ इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, 2 मिनट तक मैंने इसको पका लिया मीडियम टू लो आंच पे और ये थिक होना स्टार्ट हो चुका है बैटर हमारा। और इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून। और इसको इसी तरह मिक्स करते हुए आपने पकाना है। बेसन की भी भुनाई हो जाएगी और जो मेज़ा है, सब्जियां, ये भी अच्छी तरह पक जाएंगी और ये बिल्कुल थिक सी डो तैयार हो जाएगी। तो इसको मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, तकरीबन 2 मिनट तक मैंने फिर से इसको पका लिया है। डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो इसको हम साइड पे करते हैं। चूल्हे को, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। और यहाँ पर ना मेरे पास एक ट्रे है, कोई चीज़ भी आप ले सकते हैं। इसको मैंने पहले ऑयल से ग्रीस कर लिया है और ये सारा मेज़ा जो है इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इसको ना अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो चलें जी, अच्छी तरह ना ट्रे के अंदर मेज़े को सेट कर दिया है। अब हम इसको ना 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। फिर हम इसको कट करेंगे। इसके स्नैक्स बनाएंगे, किस तरीके बनाने हैं, कितने साइज़ के बनाने हैं वो आपको दिखाता हूँ। इसको हम ना इसी तरह पंखे के नीचे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, ये जो मेज़ा हमारा अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम ना इसको कट करेंगे। देखिए इस तरीके। छुरी को ना पहले आप अच्छी तरह ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि ये मेज़ा साथ चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर बेसन है। अब हम इसको इस तरीके इसको काट लगाएंगे। 1 2 3, थोड़ा सा छोटा करेंगे इस तरह। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मैंने इसको काट कर लिया है। अब हम एक पीस उठाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप ना इस तरीके भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि ये सारी साइडों से ना अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाए। अच्छा, इसको ना इस टाइम पे आके आप 1 हफ्ते के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकाल लें, फ्राई कर लें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑलरेडी पकी हुई हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। 1 हफ्ते के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई कैसे करना है, कितनी आँच पे करना है, वो भी तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इनको फ्राई करते हैं। अच्छा, इस नाश्ते को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह फ्राई पैन के अंदर गर्म कर लिया है। तो इसको ना आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अगर लो आंच पे फ्राई करेंगे तो ये सारे टूट जाएंगे। तो इसके अंदर ना हम जितने पीस आ जाएंगे उतने मैं शामिल कर दूंगा। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इतना ऑयल को आपने गर्म करना है। तो ये तकरीबन 6 पीस हैं। 6 पीस मैं बाद में फ्राई करूँगा। चलें, इसको इसी तरह हम तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई होने देंगे।
ताकि ये अच्छी तरह ना एक साइड से क्रिस्पी हो जाए। अगर आप इसको फ़ौरन से हिला देंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इसको आपने हिलाना नहीं है, 2 मिनट तक इसी तरह आपने फ्राई होने देना है, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, नाश्ते को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब हम ना इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए, अच्छा। तो अब हम ना इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और अच्छी तरह ये क्रिस्पी नहीं हो जाते। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, नाश्ते को ना मैंने तकरीबन 4 मिनट तक दोनों साइडों से अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ये देखिए, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं, बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके सारे फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये कितने मज़ेदार हैं और कितने क्रिस्पी नाश्ते वाले स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह। तो सारे फ्राई करके रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो नाश्ते वाले स्नैक्स हैं हमारे फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। ये देखिए, माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। चलते हैं फाइनल लुक की तरफ, आपको मैं दिखाता हूँ इनकी फाइनल लुक। आप मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो माशाल्लाह जी, ये देखिए और कितने ज़बरदस्त टेस्टी नाश्ता हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। ये देखिए, ऊपर से चेक करें कितना क्रिस्पी और कुरकुरा माशाल्लाह बन चुका है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, अंदर से चेक करें माशाल्लाह कितना मज़ेदार। ये देखिए, माशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना बिल्कुल आसान है। तो थोड़ा सा ना हम खा के टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। आप इसको केचप रायते के साथ या ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। आलू, सूजी और बेसन का मज़ेदार नाश्ता आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।